थ्री आई एटलस की गुत्थी सुलझने से पहले ही एक और रहस्यमयी चीज आसमान में दिखाई दे रही है। क्या यह नया ऑब्जेक्ट उसी से जुड़ा हुआ है या थ्री आई एटलस से निकला कोई दूसरा एलियन प्रोब? धरतीवासी अभी तक थ्री आई एटलस को ठीक से समझ भी नहीं पाए थे कि एक नया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आसमान में चमकता नजर आया है। वैज्ञानिक हैरान है, क्या ये दोनों आपस में जुड़े हैं या फिर ये किसी एलियन मिशन का हिस्सा है जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है। 8 नवंबर को ली गई नई तस्वीरों में थ्री आई एटलस के चारों ओर अजीब और कॉम्प्लेक्स जेट स्ट्रक्चर दिखे हैं। कम से कम 7 जेट्स, जिनमें से कुछ सूरज की ओर उल्टी दिशा में फैल रहे हैं। यानी कुछ तो है जो फिजिक्स के सामान्य नियमों से मेल नहीं खा रहा। हार्वर्ड के वैज्ञानिक डॉक्टर एवी लोब का कहना है, संभव है कि ये जेट्स किसी स्पेस क्राफ्ट के थ्रस्ट से निकल रहे हों, लेकिन फिर वो खुद कहते हैं या ये सिर्फ बर्फ के पैकेट्स का फटना भी हो सकता है। यानी सच अभी भी रहस्य से लिपटा हुआ है। डॉक्टर लोएब ने मजाक करते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये चीज 19 दिसंबर को धरती के सबसे करीब आते वक्त कोई अनचाहा तोहफा लेकर नहीं आएगी। सोचिए, अगर सच में इसके अंदर कोई इंजन सक्रिय है तो क्या यह हमारे लिए एक संदेश है या चेतावनी? इसी बीच वैज्ञानिकों ने एक और नया ऑब्जेक्ट C25V1 खोज निकाला। कहा जा रहा है कि यह भी इंटरस्टेलर हो सकता है और लोग इसे थ्री आई एटलस से जोड़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर लोएब का कहना है कि दोनों के बीच 7.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। इतनी दूरी पर कोई सीधा संबंध लगाना नामुमकिन है। फिर भी सवाल तो वही है, क्या ब्रह्मांड हमें कोई पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा है? वैज्ञानिकों ने 1.42 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर एक अजीब रेडियो पल्स सीक्वेंस पकड़ा। यह पैटर्न फिबोनाची सीरीज जैसा था, जो प्रकृति और कंप्यूटर दोनों में पाया जाता है, और ये सिग्नल 15,000 किलोमीटर के क्षेत्र में एक साथ दर्ज हुआ। यानी ये पृथ्वी से आया इंटरफेरेंस नहीं था। क्या ये किसी दूर सभ्यता की ओर से भेजा गया मैसेज हो सकता है? वैज्ञानिक समुदाय 2 भागों में बटा हुआ है। कुछ कहते हैं ये सिर्फ नेचुरल एमिशन है, और बाकी कहते हैं अगर ये नेचुरल एमिशन है तो फिर इसका व्यवहार इतना अलग क्यों है? क्यों इसका रास्ता सोलर सिस्टम के प्लेन से इतनी सटीकता से मेल खाता है? क्यों इसकी पूंछ लगभग गायब है और सूरज से दूर रहते हुए भी इसमें वाटर वेपर्स एक्टिविटी क्यों दिख रही है? हर नया डेटा एक नया सवाल खड़ा कर देता है। क्या थ्री आई एटलस सच में एक एलियन शिप है जो हमारे सिस्टम से गुजर रही है, या ये सिर्फ प्रकृति की एक अनजानी चाल है? जो भी सच हो, ये रहस्य अब हमारी साइंस की सीमाओं को चुनौती दे रहा है। सवाल अब भी वही है, क्या हम सच में अकेले हैं?